हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गांव में एक बुढ़िया माता थी। बुढ़िया माता थी, वो बुढ़िया माता कभी भी कोई व्रत नहीं की थी। वो बुढ़ी माता का 2 बेटे थे। कोई भी व्रत नहीं की थी, कोई भी दान पुण्य नहीं की थी, और कोई भी पूजा पाठ नहीं की थी, और नहीं तो कोई कहानियां सुनी थी धर्म के, ना तो रामायण सुनी थी, ना ही तो कोई भक्ति ज्ञान वैसा कोई वैसा बात सुनी थी कि जिसमें उसका कुछ भी अच्छा लगे और अच्छा सुने, अच्छा ज्ञान की बातें करे। किसी के पास वो बैठती ही नहीं थी। सारा दिन काम 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 करते रहती थी। रात भी होता तो रात में जितना बन पड़ता वो काम करती थी। दिन में भी पूरे दिन काम करती थी। पूरा दिन किसी के पास नहीं बैठती थी और नहीं बात करती थी। किसी के घर शादी विवाह, कोई कार्य हो, कोई पूजा पाठ हो, वो बूढ़ी माता नहीं जाया करती थी। एक बार की बात है गुरु भाई बहन, उस गांव में परिवचन हो रहा था। भगवान का कथा होता था। भगवान का कथा होता था तो उसको बेटे बोले, माँ देखो तो परिवचन हो रहा है, वहां पर कितने लोग जुटे हुए हैं माता, साधु महात्मा जितना, और अगल बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी अच्छा अच्छा कहानियाँ, सत्संग होता है, शिव चर्चा होता है, वहाँ पर भजन गाते हैं, परिवचन होता है, तो कितना भागवत कथा होता है। माँ जाके सुन लेती, कितना अच्छा रहता। ये बुढ़िया गुस्सा कर बोली अपने बेटे से, अरे तुम्हें तो भागवत कथा ही लगा रहता है। भला भागवत कथा सुनने से क्या मुझे भोजन मिल जाएगा? क्या मुझे कपड़ा मिल जाएगा? मेरा काम वो पूरा हो जाएगा? हम नहीं जाएंगे भागवत कथा सुनने, हम नहीं जाएंगे शिव चर्चा में, हम नहीं जाएंगे पूजा करने। एक दिन बेटा चुप हो गया। दूसरा दिन बोला, माँ कितना अच्छा लगता है माँ, देखो तो बहुत सुंदर लगता है सुनने में। तू जाती तो मैं भी जाते। बेटा और बहू को जीत रचता था कि माँ जी जाते तो हम भी जाते, लेकिन नहीं जाएंगे तो ये माता जी तो मुझे जीने नहीं देंगे चैन से, खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे। अब क्या करूं, नहीं जा पाएंगे। बेटा दोनों बहुत कोशिश किए, लेकिन ये बुढ़िया तैयार नहीं हुई। तीसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन भी वैसा ही बोली। चौथा दिन भी हो गया। धीरे 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 9 दिन का कथा था। भागवत कथा पूरे 9 दिन हुआ। 9वां दिन बेटा, दोनों बेटा जाके माँ के बोला, माँ चली जाओ माँ। माँ बोली, हाँ बेटा आज जाएंगे, आज लास्ट दिन है, आज जाएंगे। ये बुढ़िया क्या कि सुमरन करते करते, घर से ही उसका काम काज करते करते, और समय बीत गया। परिवचन खत्म हो गया, भागवत कथा खत्म हो गया। लास्ट में लोग बोले कि सबका तो पूजा हो गया है, लेकिन लास्ट में शिव गुरु का चर्चा भी यहाँ पर कर लेंगे। सारा लोग विश्राम कर रहे हैं, चर्चा में बैठ गए। चर्चा में बैठ गए तो जब आरती हो रहा था तो ये बूढ़ी माता पहुंच गई। बूढ़ी माता पहुंच गई आरती लेकर और खड़ी हो गई। सारा लोग प्रसादी बांटे,
बूढ़ी माता को भी दिए। ये बूढ़ी माता चुपके से अपना हाथ का प्रसादी गिरा दिए और मन में सोचे कि पता नहीं ये कौन जात है, हमको तो नजर में लग रहा है कि ये डोमिनिया का बेटिया है, वही प्रसादियाँ लेकर आई थी, भला उसको हाथ से हम कैसे प्रसादी खा सकते हैं। वो चुपके से प्रसादी गिरा दी और चुपचाप खड़ी हो गई। सारा लोग चर्चा से चल आए, वहां जितना कथा कहानी सुने थे वो सब चले आए। लास्ट हो गया तो बूढ़ी सोचती है कि अब तो सब कोई चले गए, अब यहाँ पर रह के क्या करेंगे, सारा रामायण यहाँ खत्म हो गया। वो आने लगी तो एक मिट्टी का ढेला उठा ली कि बहू और बेटा विश्वास नहीं करेगा, तो यहाँ से एक ढेला ही उठा लेते हैं। महादेव वहां पर कट हो गए और कहने लगे कि अरे बुढ़िया, क्या हुआ, तूने मिट्टी का ढेला यहाँ से किस लिए उठाई हो। बोले कि आप नहीं जानते हैं बाबा, हम जा रहे हैं घर और बहू बेटा मुझे जबरदस्ती भेजे थे यहाँ भागवत कथा सुनने को लिए, और बोले थे आज सत्संग भी होगा, शिव चर्चा भी होगा, खीर बटेगा, प्रसादी बटेगा, जाओ तुम। तो हम आए, तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, प्रसादी दी हमको, डोमिनिया के बेटिया बांट रही थी, हम प्रसादी को गिरा दिए, क्या करते, प्रसादी को गिरा दिए, हम डोमिनिया के बेटिया के हथवा के छुअलका कैसे खाते, हम नहीं लिए। भगवान जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे रुको रुको, इस मिट्टी को ले जाकर क्या करेगी, हम तुम्हें देते हैं एक ईंट, सोने का सुंदर सा ईंट देते हैं जिसमें कम से कम 5 केजी वजन रहेगा। तो भगवान सोने का एक ठो ईंट के समान दे दिए। ये बुढ़िया लेकर चल दी। अब कहती है कि अरे सोने का ईंट तो एक है, यदि हम ले जाकर घर में रखेंगे तो दोनों बेटा झगड़ा करेगा, बांट यहाँ पर गाड़ देते हैं। दरवाजा से पहले ही, ढुकने से पहले ही एक जमीन खोद के और बुढ़िया सोने का ईंट को गाड़ दी और जब भी कुछ करके बैठती थी तो वही ईंट पे बैठती थी। तर में ईंट था और ऊपर से मिट्टी। इसको तो पता था कि मेरा तो यहाँ पर सोने का ईंट है, वहीं पर बैठती थी। ये बुढ़िया का धीरे धीरे समय आने पर मृत्यु हो गया तो ये धर्मराज जी के पास गई। धर्मराज जी के पास गई। जमराज जी इनको प्राण को ले गए तो मारते पीटते काटे कूसे पूरा रुवाते गिड़गिड़ाते इसको ले गए। धर्मराज जी के पास गई। धर्मराज जी बोले कि अरे लाओ खाता भाई, इसको देखते हैं क्या दान पुण्य किया हुआ है। धर्मराज जी जब देखते हैं तो देखते हैं कि कोई दान पुण्य नहीं किया हुआ है और नहीं तो कोई इसका ऐसा काम है पूजा पाठ, कुछ नहीं, सारा दिन अपने काम में लगी हुई रहती थी। धर्मराज जी बोले अरे इसको तो यहाँ रखना ही बेकार है, इसका तो कुछ ऐसा कार्य ही नहीं है। उसको एक कुतिया में जन्म दे दिए और वापस पृथ्वी पर भेज दिए और बोले जाओ अच्छे कर्म करना। तो एक कुतिया के बच्चा जन्म ली और वो प्रतिदिन क्या करती थी कि जहां पर उसको माँ बैठती थी वहीं पर वो कुतिया बैठ जाती थी। उसको बेटा देखा करे, प्रतिदिन 2-4-6 महीना से प्रतिदिन कुतिया ही आती है और यहाँ पे बैठ जाती है और पता नहीं किस कारण से बैठती है कुतिया, यहाँ पर तो माँ बैठती थी। ये ऐसा क्या हो सकता है, यदि किसी बच्चे को काट लेगी ये कुतिया तो बहुत गलत हो जाएगा। जो बड़ा बेटा था वो डंडे उठा के कुतिया के कमर पे मार दिया। कुतिया यहाँ चिल्ला के अपना दम तोड़ दी। फिर भगवान के पास गई, धर्मराज जी के पास गई। धर्मराज जी कहने लगे अरे देखो ये कुतिया बनी तो क्या कुछ की या नहीं। उनके जो साथ में थे, धर्मराज जी के साथ रहते हैं यमदूत, बोलने लगे कि ये इसका कुछ भी नहीं है। कुतिया को फिर से वापस
भेज दिए और बोले कि जाओ इस बार एक नागिन बन के रहना। वो जो कुतिया थी वो उसका जन्म नागिन में हो गया। अब नागिन में हो गया तो जब छोटा थी तो इधर उधर रहती थी, बड़ी हो गई तो उसी ईंट पर बैठने लगी। अब प्रतिदिन बहू का नजर पड़े, बेटा का नजर पड़े, बेटा कहता है अरे ये क्या कारण है, यहाँ पर प्रतिदिन सर्प आके बैठता है, रात भी दिन भी, यहाँ तो माँ का स्थान था। छोटा बेटा एक डंडा उठाया और डंडा उठाया और सर्प को मार दिया। सर्प मर गया। गुरु भाई बहन, जब सर्प मर गया तो फिर धर्मराज जी के पास गया। धर्मराज जी बोले कि देखो तो एक अबरी क्या किया है, देख रहे हैं कि ये तो सर्प बन के भी कुछ नहीं किया। बोले कि तो ठीक है, इसका अबरी जन्म दे देते हैं कीड़ा मकोड़ा में। कीड़ा मकोड़ा में जन्म दे दिया और जाके वो कीड़ा मकोड़ा पूरा उसका घर में भर गया। बुढ़िया का जो घर था घर में ही कीड़ा मकोड़ा पूरा भर गया। अब बेटा बहू खाने पीने से भी लौलीन थे, खाना पीना भी नहीं बना सकते थे, झटपट बनाते थे, खाते थे, थोड़ा मोड़ा रह जाता था, पूरा कीड़ा मकोड़ा सगरों बुलने लगा। अब जब कीड़ा मकोड़ा पूरा बुलने लगा, पूरा घर उनका कितना हूँ धोवे धावे फिर भी उसका घर पूरा कीड़ा से भरा हुआ रहता था। आप सोचते हैं बेटा बहू दोनों तबाह हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं आखिर क्या कारण हो सकता है। गुरु ब्राह्मण को दिखाए, गुरु ब्राह्मण कोई भी वैसा नहीं बताएं। बोले अपना घर को साफ सफाई करो। अड़ोस पड़ोस को दिखाएं, देखिए मेरा घर में बहुत कीड़ा रहता है, पूरा कीड़ा बुलता है। अब सारा लोग कहने लगे आप क्या घर के साफ सफाई नहीं करते हैं? बोले नहीं बहन जी, नहीं भैया जी, हम तो रोज प्रतिदिन साफ सफाई करते हैं, फिर भी मेरा घर में कीड़ा जलता लगता है। पूरा आग जलाते रहे, जितना आग जलाते थे उनका घर में उतना ही कीड़ा बढ़ता था। जहां तक के कि जहर भी उसको दे दिए लेकिन जहर से भी कीड़ा मकोड़ा नहीं मरा। अब ये पूरे बेचैन थे। एक दिन का बात था कि महादेव खुद स्वयं उनके घर में एक साधु के रूप में प्रकट हो गए और भिक्षा मांगने गए। दरवाजा पर खड़ी हो गए और बोले अरे बुढ़िया का बेटा, हम 7 दिन से भूखे हैं, मुझे भोजन कराओ। ए बुढ़िया का बेटा, मुझे वस्त्र दान करो, मुझे अन्न दान करो। महादेव बोले तो बुढ़िया का बेटा कह बोला भगवान आपको हम क्या अन्न दान देंगे, क्या वस्त्र दान देंगे, अरे मेरे पास तो खुद खाने का लाले पड़े हैं, 2-4 दिन पर बनाते हैं तो खाते हैं, अपना जीवन पालन किसी तरह से बचा रहे हैं, मेरा घर में तो पूरा कीड़ा मकोड़ा है। बोला कि कब से है? वो बात बताया दोनों बेटा। भगवान बोले देखो तुम्हारा घर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारा माँ जो थी उसका आत्मा का शांति नहीं मिला है, तुम्हारा माँ जो थी उसके नाम से दान पुण्य करो, चर्चा करो, भक्ति करो और किसी दूसरे बूढ़ा बूढ़ी को उसके भोजन कराओ, सेवा करो उसको, जाके तुम्हें फल प्राप्ति होगा। दोनों बेटा कहने लगा ये सब कौन करने वाला है, हम जाएंगे चर्चा में, जाएंगे भजन में, तो मेरा काम कौन करेगा। साधु बाबा तो वहां से लौट गए कह के इनका कीड़ा मकोड़ा घर से नहीं हटा। 6 महीने बाद फिर से आए बाबा और फिर से भोजन मांगने लगे तो कहने लगे बाबा आप तो कह के गए थे, हमने तो कुछ नहीं किए। ये जो बाबा थे जहां पर उसके माँ का ईंट गड़ा हुआ था वो ईंट निकाल के 2 भाग में बांट दिए और बोले लो तुम्हारा माँ का ये धन है और माँ के नाम से तुम जितना दान करोगे उतना ही उनका शांति मिलेगा, उनका शांति मिल जाएगा, कीड़ा मकोड़ा हट जाएगा। अब दोनों जो बहू थी दोनों ईंट पाप कपा के खुश हो गई और पूरा घर को पूरा साफ सफाई की और साफ सफाई करके और भगवान को पूजा पाठ की, भक्ति में लग गई और उस दिन से भगवान को पूजा पाठ करने लगी और किसी से भी कभी गलत व्यवहार नहीं की और अच्छे तरीका से रहने लगी।
जब पूजा पाठ में रम गई, अच्छे भेदभाव करने लगी, तो उसका घर में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहने लगा। तब फिर से भगवान आए। तो कहने लगे, अरे बुढ़िया का बेटा, अरे बुढ़िया का बहू, तूने मुझे भोजन कराओ, मुझे दान दो, वस्त्र दो। दोनों जो बुढ़िया का बेटा थे वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। बाबा को बड़े प्रेम से बैठाए और भोजन करवाए। भोजन करवा के वस्त्र दान किए, अन्न दान किए और कहने लगे, हे भगवान, आप मेरे लिए भगवान हैं, कोई साधु महात्मा नहीं है। जब से मुझे बता कर गए हैं, आपके कहने के अनुसार हम किए हैं, तब से मेरा घर अन्न धन से भर गया। मेरा घर तो किसी चीज़ का कमी नहीं है। हे भगवान, आप मेरे घर रह जाते। वो कहने लगे महादेव कि मैं तो कोई महात्मा नहीं हूँ, तेरे घर एक परीक्षा लेने आया था और मैं खुद स्वयं भगवान हूँ, सचमुच भगवान हूँ। और तू जितना ही मेरा पूजा करेगा उतना ही घर में तेरा सुख शांति मिलेगा। ऐसा कह के भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और दोनों भाई, दोनों के पत्नी पूजा पाठ करने लगे और सारी काम जैसे करते थे वैसा ही काम भी करते रह गए और पूजा पाठ में भी लग गए। घर को साफ सफाई करने लगे। कोई उनका घर में तकलीफ नहीं हुआ और सुखी जीवन बीत गया। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।